الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूद के अहकामात जारी हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने आमाल किए, साले नेक आमाल किए, व अकामुस्सलाता, और नमाज कायम की। जो है अकामा यकूम, नमाज कायम की उन्होंने। वाकामुस्सलाता, और नमाज कायम की। वातुज़्ज़काता, और ज़कात अदा की। लहुम, उनके लिए। अजरुहुम, अजर है उनका। इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम, और ना उन पर कोई खौफ होगा। खौफ खौफा होता है मुस्तकबिल का अंदेशा, वाक़या पेश आने से पहले का जो अंदेशा होता है उसको कहते हैं। वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। यहज़नून लफ्ज़ हाज़ानून से गमगीन होना, माजी का गम, वाक़या पेश आने के बाद जो गम होता है उसको हुज़न कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान, तुम्हारे ईमान का तकाज़ा। ये कितनी मोहब्बत से अल्लाह ताला पुकारते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान, आमनुत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। वज़रू, वाओ ज़ाल रा, वादरा याजरू होता है छोड़ देना, छोड़ दो। माँ बाकिया, जो बाकी है। बाकिया लफ्ज़ बा काफ या से बाकिया। मिनर रिबा, सूद में से। रिबा रा बा वाओ, सूद बढ़ना इसका मानी होता है, तो इसको सूद कहते हैं, रिबा। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान वाले, ईमान वाले हो तो तुम सूद लेना छोड़ दो, जो बाकी बच गया वो छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, फिर अगर लम तफ़अलू, तुमने न किया। तफ़अलू लफ्ज़ के फेल से, फ़ाइन लम ने माजी में नफी कर दी। फिर अगर तुमने न किया, इन शर्त के तौर पर है, फिर अगर तुमने न किया, सूद लेना न छोड़ा, फ़अज़नू, बस ऐलान सुन लो। फ़अज़नू लफ्ज़ किससे है? अलिफ ज़ाल नून, उज़न कहते हैं कान को। आज़ीना होता है ऐलान करना, सुन लो, ऐलान है। उधर कान को, अगर कान में बात ये डाल लो, इतला पालो। फ़अज़नू, बस सुन लो। बिहर्बिन मिनल्लाह, हर्ब जो है झल को कहते हैं हरब, मिनल्लाह, अल्लाह के साथ। फिर तुम जो है अल्लाह के साथ, व रसूल ही, और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। व इन, और अगर तुम लफ्ज़ ताबा यतूब से, अगर तुम तौबा कर लो, फलकुम, बस तुम्हारे लिए। रऊस जो है रास की जमा है। रास किसको कहते हैं? असल ज़र। रास असल में कहते हैं सर को, रऊस उसकी जमा है। तो जो है अगर हाथ पाँव टांग कट भी जाए तो बंदा जिंदा रहता है, लेकिन अगर सर कट जाए तो फिर बंदा जिंदा नहीं रहता है। इसलिए असल ज़र जो है समाना लिया गया है। असल ज़र अमवालकुम, अपने मालों का असल ज़र जो है वो तुम्हारे लिए है। ला तज़लिमूना, न तुम जुल्म करो। ये मज़ारे मारूफ है, पहले हरफ के ऊपर ज़बर आई है, ज़ेर आ गई तीसरे हरफ के ऊपर, तो तुम मज़ारे मारूफ, न तुम जुल्म करो। वला तुज़लमून, और न तुम जुल्म किए जाओ। मज़ारे वाले हरफ पर ता के ऊपर पेश आई है, और तीसरे हरफ के ऊपर ज़बर आ गई है। हम मज़ारे मजहूल में पैसे वास में तर्जमा करेंगे, न तुम जुल्म किए जाओ। फिर दोबारा देखते हैं। सूद लेने, जो सूद लेते हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि सूद वालों का अल्लाह ताला मठ मार देता है, और जो है उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, मगर वो बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक आमाल किए, व आकामुस्सलात, और उन्होंने नमाज कायम की, व आतउज़्ज़कात, और ज़कात अदा की। लहुम, उनके लिए। अजरुहुम, उनका अजर है। इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास। लोगों गुनाह से और बुराई से और सूद लेने क्या चीज रोक सकती है
नमाज कायम करो और ज़कात दो, तो तब तुम जो है बुराइयों से बच सकोगे। अगर तुम नमाज कायम नहीं करोगे और ज़कात नहीं दोगे तो बुराइयों से बच नहीं सकोगे और सूद लेने से भी फिर बचोगे। जब तुम नमाज कायम करोगे और ज़कात दोगे तो फिर तुम्हारा अजर इंद रब्बिहिम, तुम्हारे रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम, न तुम्हें कोई खौफ होगा जो है उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। क्योंकि जो है सूद लेने से माल दौलत, लोग दुनिया में बज़ाहिर माल दौलत बढ़ता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि नहीं, अल्लाह ताला सूदखोरों का मठ मार देता है। जितना मर्जी जो है वो ज्यादा से ज्यादा माल कमाते रहेंगे, अगर सूद का कारोबार जारी रखेंगे तो कभी किस्तें शॉर्ट हो गई, कभी उसकी वजह से ज्यादा माल दौलत आने की वजह से लोग जो है अपनी जो है बढ़ा लेते हैं, अपने अखराजात बढ़ा लेते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो बढ़ा लेते हैं। गाड़ी बड़ी खरीद ली, घर बड़ा बना लिया और बैंकों से कर्ज ले लिया सूद पे, फिर हर महीने उसकी किस्त अदा करनी पड़ती है या सालाना किस्त अदा। अगर किस्त ना अदा करें तो जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, बैंक घर पे कब्जा कर लेते हैं। हर वक्त फिक्र में लगे रहते हैं कि इस चीज की, घर की किस्त अदा करनी है, गाड़ी की किस्त अदा करनी है, तो फिर अगर किस्त ना अदा की तो जो है घर जो है जब्त हो जाएगा, शर्मिंदगी भी होगी। तो इस तरह जो है वो सामान राहत तो खरीद सकते हैं लेकिन राहत नहीं खरीद सकते। सामान राहत जो माल और दौलत से खरीदा जा सकता है, लेकिन राहत जो है वो नहीं खरीदी जा सकती। बेशक इंसान झोंपड़ी में रहता हो और उसके पास वो गर्म बिस्तर और बेड ना भी हो तो वो आराम की नींद सोता है, लेकिन बड़े बड़े घरों में और बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग रात को जो है नींद की गोलियां खाकर सोते हैं। क्यों? उन्हें कभी कोई फिक्र किस्त की दामनगीर है, कभी सूद का किस्त की दामन किस्त, घर का किस्त अदा करनी है वो दामनगीर है। तो रात मगरबी ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें 75% लोग स्लीपिंग पिल्स खाकर सोते हैं, नींद की गोली खाकर सोते, नींद नहीं आती रात। अमीर लोगों को, जितने लोग ज्यादा अमीर होते जाते हैं उनके परेशानियां बढ़ती जाती हैं और नींद नहीं आती। गरीब आदमी आराम से सोता है। इसलिए अमीर आदमी सामान्य रात घर के अंदर बेड खरीद लिए, बड़ी गाड़ी खरीद ली, उसने कुछ आरामदेह गद्दे खरीद लिए, लेकिन नींद उसको रात को वो इंसान जो है कभी पासा इधर पलटता है, कभी इधर साइड बदलता है, नींद नहीं आती। नींद तो आती है अल्लाह की याद से। तो वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह, जो ईमान लाएंगे, नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे, उनका अजर उनके रब के पास है, उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रू, और छोड़ दो मा बाकिया मिन रिबा, जो तुमने लोगों से सूद लेना है, किसी को रकम उधार दी हुई है और उस पर तुमने सूद लेना है, वो सूद बाकी जो रहता है वो छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, तुम्हारे ईमान का तकाजा है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को पुकार कर कहा ये तुम्हारे ईमान का तकाजा है कि जो सूद बाकी रहता है उसको, सूद को छोड़ दो। बनी सकीफ ने बनी मखजूम से सूद, दोनों का आपस में लेन देन का मामला था, तो बनी सकीफ ने बनी मखजूम ने बनी सकीफ से जो है सूद दौलत दी हुई थी उस पर सूद लेना था। बनी सकीफ इस्लाम ले आए। जब इस्लाम ले आए तो उन्होंने कहा कि हम सूद अदा नहीं करेंगे, कि सूद का लेने वाला, सूद का देने वाला, उसका जमानत का देने वाला, उसके लिखने वाला सब गुनाहगार होते हैं। तो उन्होंने जो है सूद देने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी कि जो है बाकी सूद जो है वो छोड़ दो। तो इस तरह फिर जो है उन्होंने सूद से इनकार किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि सूद लेना और देना हराम है, इसलिए वो सूद जो है उसका उनका छुड़वा दिया। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहदे किए नसारा से, उन्होंने कहा कि यहाँ सूद का कारोबार नहीं करोगे, तुम जो है मदीना की रियासत में अगर तहत रहोगे, अगर सूद का कारोबार करोगे तो हम जो है तुम्हें अपने जो है इस इलाके से ये काम नहीं, हम ये एक फौजदारी जुर्म होगा, उसकी सजा मिलेगी, इसलिए हुकूमत इस पर सजा दे सकती है और जो है सूद लेने और देने वालों पर।
फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, फिर अगर तुम नहीं करोगे यानी सूद नहीं छोड़ोगे, जो सूद लेना और देना नहीं छोड़ोगे, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह, फिर तुम अल्लाह और अल्लाह व रसूल ही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। और कौन है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग कर सके? अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल। आज उम्मत मुसलमान सारी की सारी बैंकिंग का निज़ाम सूद पे चल रहा है, और सूद की वजह से, और हम कहते हैं तरक्की करते हैं, कि कौन से मुसलमान मुल्क ने तरक्की की है सूद की बिना पर? जो है बाहर से कर्ज लेते हैं और कर्ज लेकर सूद अदा करते हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी ये सूद कर्ज लेता है और कर्ज लेकर बाहर की सूद की किस्तें अदा करता है। इस तरह जो है तरक्की, जो हम कहते हैं सूद लेने से तरक्की होगी, कोई तरक्की नहीं होती इससे। अल्लाह ताला सूदखोरों का मठ मार देता है, इस तरह मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से जंग के लिए तैयार हो जाए। अगर कोई जंग कर सकता है तो फिर अल्लाह के साथ जंग करके दिखाए। उस ज़ात के साथ कौन जंग कर सकता है? इसलिए उम्मत मुसलमान को ये सोचना चाहिए भाई तुम और अगर तुम तौबा कर लो, फलकुम रऊस अमवालिकुम, फिर तुम अपना असलदार लेने के हकदार हो, असलदार ले लो, तुम सूद छोड़ दो। ला तज़लमूना, तुम जुल्म ना करो, लोगों से सूद लेकर तुम जुल्म ना करो। वला तुज़लमून, और ना तुम जुल्म किए जाओ कि असलदार तुम्हारा वापस ना किया जाए। नहीं, असलदार वापस किया जाएगा और सूद जो है वो छोड़ दिया जाएगा। ना तुम लोगों पर जुल्म करो कि सूद लो, और न तुम्हारे ऊपर जुल्म हो कि तुम्हें असलदार वापस ना मिले। अल्लाह ताला के अहकामात को गौर से जो है समझना चाहिए कि अल्लाह ताला के साथ ऐलान जंग करके कौन अल्लाह से जीत सकता है। आज उम्मत मुसलमान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक वक्त आएगा सब लोग सूद खाएंगे। तो लोगों का या रसूल अल्लाह कैसे वो सूद खाएंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे आंधी चलती है तो अगर दरवाजा बंद भी कर लो तो उसकी मिट्टी अंदर आ जाती है, इसलिए हर बंदा जो है वो सूद खाएगा। आज उम्मत मुसलमान में हर बंदा जो है बैंक के निज़ाम के तहत जो है बाहर से कर्जे लेकर सब सूद के शक्ल में फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला, हर बच्चा मकरूज है, हर इंसान औरत मर्द मकरूज हैं, और उम्मत मुसलमान में कोई तरक्की का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो इस निज़ाम के अंदर फंस कर तो जो है सूद के, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कामयाबी नहीं देता। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।